अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, एक बार फिर से आप सभी का खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। हमने जो कल एक वीडियो अपलोड किया था जो कि जिसका नाम था शान गौसे आज़म और गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शिक्षा, उसमें मैंने ज़िक्र किया था कि हुज़ूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से असली मोहब्बत की जाती है। वो असली मोहब्बत क्या है, मैंने पूरा उस वीडियो में आपको बताया है कि सिर्फ नियाज़ दिलाने से या फिर सिर्फ जो है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता है। जो हुज़ूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमें जो शिक्षा दी है, हमें जो रास्ता बताया है, हमें जो जो करने को कहा है, जब हम उस पर अमल करेंगे तो हकीकत में सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दामन पकड़ना उसको कहेंगे। मैंने उसमें एक चीज़ का जिक्र भी किया था कि हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इतनी करामतें हैं, इतनी करामतें हैं कि सैकड़ों किताबें जो है भरी पड़ी है और कई करामतें ऐसी है जो कि लोगों को पता तक नहीं है। तो आज मैं एक ऐसी करामत आपके सामने बयान कर रहा हूँ। करामत बयान करने का मेरा मकसद सिर्फ यह है कि जो लोग कई मरतबा हम में से बहुत सारे लोग जो है उनका ख्याल अलग हो जाता है। सोशल मीडिया का दौर है इस वक्त, तो लोगों का ख्याल जो है वो कभी इसको देखते हैं, कभी उसको देखते हैं, इस तरीके से उनका ख्याल दूसरी तरफ चला जाता है और वो फिर जो है सही रास्ते पर नहीं आ पाते। उन्हीं में से एक वसीला करके नाम कीजिए, वसीला यानी अब जब आप दुआ करते हैं तो हुज़ूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लेकर दुआ करते हैं कि ए पाक परवरदिगार, मैं तेरी बारगाह में सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वसीला रखता हूँ, मेरी ये हाजत है वो पूरी कर दे। तो कई लोग जो है इसे कहते हैं कि ये जायज़ तक नहीं है, वो नहीं है। ये मेरी करामत जो मैं आज सुना रहा हूँ हुज़ूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, मैंने आज तक ये करामत किसी से सुनी नहीं है और शायद आपने नहीं सुनी होगी। ये पहली मरतबा आप करामत ये सुन रहे हैं। किताब बड़ी मुअत्तबर किताब है, उसकी जिल्द नंबर 2, किताब का नाम पहले आप सुन लें, दुर्रे मुनज़्ज़म नाम की किताब है। उसकी जिल्द नंबर 2 में ये वाक़या मौजूद है और वाक़या बड़ा खूबसूरत है। इस वाक़े में हमें ये पता चलता है कि सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वसीले से अल्लाह तबारक व तआला ने कई लोगों को जो है ईमान की दौलत से माला माल किया है। चाहे वो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हयात में हो, यानी आप इस दुनिया में थे जब की बात हो, या फिर आप इस दुनिया से कूच कर गए, आपने पर्दा फरमा लिया, इसके बाद भी आपके वसीले से आपकी करामतों को देख करके लोग ईमान लाते रहे। ये वाक़या भी ऐसा ही कुछ वाक़या है। ये वाक़या मैंने किताब का नाम बता दिया है, किताब का नाम है दुर्रे मुनज़्ज़म, उसकी दूसरी जिल्द में ये वाक़या मौजूद है। वाक़या क्या है आप बड़े गौर से सुनना पहले इसको, और फिर उन लोगों को सुनाना जो कि वसीले से इनकार कर बैठते हैं। इसमें गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान बयान की गई है। इसमें गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मानने वाले के लिए कितना बड़ा एजाज़ ये बयान किया गया है। इसमें उस शख्स की मोहब्बत बयान की गई है जो कि हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करता है, और इसमें यह भी बयान किया गया है कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मुरीद, अपने चाहने वाले की किस तरह से मदद करते हैं। अब मैं वाक़या शुरू करता हूँ, वो करामत शुरू करता हूँ। करामत क्या है, बयान किया जाता है कि दुर्रे मुनज़्ज़म में ये वाक़या मौजूद है दूसरी जिल्द में, कि एक बादशाह हुआ है, एक राजा हुआ है जिसका नाम था राजा रंजीत सिंह। मुसलमान नहीं था, ये गैर मुस्लिम था। तो बड़ा नामवर इंसान था, ताकतवर इंसान था, लेकिन इंसाफ में ये सबको बराबर रखता था, लोगों की भलाई में सबसे आगे रहता था, अपनी रियाया को, अपनी प्रजा को बड़ा खुश रखता था ये बादशाह, जिसका नाम था राजा रंजीत सिंह। तो उसी के दरबार में 2 लोग रहा करते थे जिसका इस किताब में जिक्र आया है। एक उनमें एक मुसलमान था और एक दूसरा गैर मुस्लिम था, यानी कोई हिंदू था, यानी जो बादशाह का हमधर्म था, यानी जिस मज़हब का वो बादशाह था उसी मज़हब का वो जो है दूसरा वाला शख्स था। ये 2 जो है राजा के दरबार में रहा करते थे। इनकी कोई एक कुर्सी होगी, इनकी कोई सीट होगी, इनका कोई ओहदा होगा उस राजा के दरबार में।
लेकिन खराबी कहाँ थी? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने जिक्र किया था कि कई लोग जो है ना वो करते कुछ नहीं है, पढ़ते कुछ नहीं है, फटाक से किसी को सुना और आकर के थोप देते हैं कि फलां चीज़ गलत है भाई। अब मैं आपको सुना रहा हूँ, वो भी डिटेल के साथ, आप पहले सुन लें इस वाक़ये को। तो वो जो मुसलमान था, मैंने जिसका भी जिक्र किया कि दो लोग राजा रणजीत सिंह के दरबार में थे, एक मुसलमान था और दूसरा कोई दूसरा गैर मुस्लिम था, दूसरे मज़हब का था। तो वो दोनों उस राजा के दरबार में रहा करते थे, लेकिन जो मुसलमान था उसका अकीदा बड़ा ख़राब था। अकीदा क्या था? उसका अकीदा ये था कि जो अल्लाह के नबी भेजे गए जितने भी, उनमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है, वो भी इंसान थे, मैं भी इंसान हूँ। और दूसरा उसका अकीदा ये था कि ये अल्लाह के जो नेक बंदे हुआ करते हैं, ये कुछ भी नहीं हुआ करते, ना ये किसी की मदद कर सकते हैं, ना ये किसी को कुछ दे सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ये। जबकि हमारा जो अकीदा है वो अकीदा क्या है कि जो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो या फिर अल्लाह का कोई भी महबूब बंदा जो हमारी मदद करता है, वो अल्लाह तबारक व तआला की जो है हुक्म से, अल्लाह तबारक व तआला की मदद से ही हमारी मदद करता है। तो वो जो मुसलमान था उसका अकीदा ये था कि जो नबी हैं वो उनमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है, और जो अल्लाह के वाले हैं जितने भी ये हैं, जब ये मर जाएंगे मिट्टी में मिल जाएंगे, इनका लेना देना भी कुछ नहीं है, इनसे कुछ नहीं मांगना चाहिए। लेकिन जो वो दूसरा जो गैर मुस्लिम था, जो कि रणजीत सिंह के दरबार में रहा करता था, वो कई ऐसे बाअदब पीरों और बाअदब सैयदों के जो है दरबार में बैठने वाला, उनकी बैठक में बैठने वाला इंसान था, जो गैर मुस्लिम था। उसको पता था, वो रोज़ाना सुना करता था, कभी किसी मजहूब का वाक़या सुनाया जाता, कभी किसी और का वाक़या जब वो सुनता तो उसको लगता था कि ये लोग कितने खुशनसीब हैं कि इनको ऐसे ऐसे पीर मिले हैं कि जो इनकी मदद कर सकते हैं। बहुत पुराने बात की कर रहा हूँ, आज के पीरों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आज के पीरों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बहुत पुराना दौर बात कर रहा हूँ, राजा रणजीत सिंह के दौर की बात कर रहा हूँ। उन्हीं के ज़माने में एक मजहूब गुजरे हैं जिनका नाम था गुल शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह। गुल शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये राजा रणजीत सिंह के ज़माने में थे, और ये मजहूब थे, जंगलों में रहा करते थे, अल्लाह अल्लाह किया करते थे, और किसी से उनको कोई मतलब नहीं था। तो ये गुल शाह उसी ज़माने में जो है रणजीत सिंह के ज़माने में मौजूद थे। अब जो वो गैर मुस्लिम थे, उनकी जो है बीवी जो है बड़ी खूबसूरत थी। ये दुर मुनज़्ज़म किताब में मौजूद है कि उनकी बीवी जो गैर मुस्लिम की बीवी जो बड़ी खूबसूरत थी। अब जो अपने आप को मुसलमान कहता था, जिसका अकीदा ठीक बिल्कुल नहीं था, जो ये के मानता हो कि नबी हमारी तरह हो, अल्लाह के वली में मरकर मिट्टी में मिल गए हो, नाउज़ बिल्लाह, फिर वो मुसलमान किस चीज़ का? भाई मुसलमान का अकीदा ये होता है कि नबी अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मुख्तार बनाकर इस दुनिया में भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला जिनसे राज़ी हो जाता है, मैं अल्लाह के वलियों की बात कर रहा हूँ, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इख्तियार देता है। उन्हें, ये मेरी और आपकी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो गुल शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह उसी दौर के बहुत बड़े मजहूब गुजरे हैं ये। तो उस दौर में जो एक मुसलमान जो राजा के दरबार में रहा करता था, उसकी नीयत जो है वो गैर मुस्लिम की बीवी पर, क्योंकि बड़ी खूबसूरत थी, उस पर जाट पड़ी, और वो हमेशा इसी जुगाड़ में रहता था कि किसी तरह मैं इसकी बीवी को पालूं, चाहे इसका मुझे खून करना पड़े। दुर मुनज़्ज़म में ये वाक़या मौजूद है। मैं बार बार किताब का नाम इसलिए ले रहा हूँ, कई लोग आजकल हवाले के पीछे पड़ जाते हैं कि बताओ तो सही लिखा कहाँ पर है। दुर मुनज़्ज़म जाकर किताब आप देख लेना, दूसरी जिल्द है। तो वो जो अपने आप को मुसलमान कहता था, वो हमेशा उनकी जो है गैर मुस्लिम की बीवी के पीछे पड़ा रहता था, और शायद वो मौका ढूंढ रहा था कि कभी ऐसा मौका मिल जाए मैं इसकी बीवी को उठा ले जाऊं, या जो है इसका कत्ल करके इसकी बीवी को ले लूँगा। लेकिन क्योंकि दौर कौन सा था? राजा रणजीत सिंह का दौर था, जो कि इंसाफ में टॉप लेवल पर आता है। वो गरीब अमीर को में फ़र्क नहीं किया करता था। अगर कोई जालिम हुआ करता था तो जालिम मानता था, चाहे वो अमीर हो, चाहे कोई सेठ हो, या किसी कुर्सी का कोई ओहदेदार हो। मैं आज के ज़माने की बात नहीं, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। तो वो जो एक अपने आप को मुसलमान कहता था, वो हमेशा इसी फिराक में, इसी मौके में रहता था कि मैं जो है गैर मुस्लिम जो राजा के दरबार में उसके साथ रहा करता था, उसकी बीवी को किसी तरह हड़प लूँ। एक दिन उसे मौका मिल गया। वो मौका कैसे मिला? उसने राजा से छुट्टी मांगी थी कि मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, मुझे चंद दिन की छुट्टी चाहिए। जो
तो बादशाह ने उसे छुट्टी दे दी गैर मुस्लिम को। अब वो निकला वहाँ से। अब जब आधे रास्ते में पहुंचा तो अब ये जो अपने आप को मुसलमान कहता था, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं थी, जिसके दिल में अल्लाह वालों की मोहब्बत नहीं थी, वो घोड़े पर सवार हुआ, अपने जो है अपनी तलवार ली और घोड़े पर सवार होकर के उनका पीछा करना शुरू किया। यहाँ तक कि जो है जंगल में जहाँ सुनसान वहाँ कोई नहीं हो, वहाँ पर जाकर उनसे जाकर कहने लगा कि आप बड़ी दूर जा रहे हो, अगर कितना अच्छा होता कि आप मेरे घोड़े पर बैठ जाते। तो वो जो गैर मुस्लिम था उसने कहा कि नहीं नहीं भाई, हम चले जाएंगे, आपको हम तकलीफ नहीं देना चाहते, और दूसरी बात यह है कि हमें आप पर भरोसा तक नहीं है। ये दुरे मुनज़्ज़म में लिखा हुआ है, हमें भरोसा नहीं है, आप जो है चले जाएं, हम जो है अपने जो है राह पर चले जाएंगे। थकान होगी, सफ़र कर रहे हैं, सफ़र में थकान ज़रूर होगी, लेकिन आपको यहाँ जो है हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो बार बार इसी बात पर अड़ा इसलिए रहा क्योंकि शैतान जो है उस पर सवार हो चुका था। वो यही सोच रहा था कि मौका कब मिले मुझे। यहाँ तक कि वो कहने लगा कि ठीक है, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप अपनी बीवी को बिठा दें इस घोड़े पर, ताकि ये तो बेचारी जो है थके ना। अब वो बीवी को बहलाने के लिए कभी बेचारी कह रहा था, कभी जैसे कि उसको उस पर तरस आ रहा हो, जबकि मामला कुछ अंदर से और था। अब धीरे धीरे जब वो कुछ और ज़्यादा ही जब करने लगा तो जो गैर मुस्लिम था उसने कहा कि भाई मुझे कोई ऐसा जामिन ला के दो, कोई बीच में ऐसा शख्स हो जो कि तुम्हारी ज़मानत दे दे कि भाई तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचाओगे, जहां हम जाना चाहते हैं वहां तुम हमें पहुंचा दोगे, अगर कोई जामिन हो तो ले आओ। अब वो जो है अपने आप को जो मुसलमान कहता था, अब वो जंगल में इधर उधर देख रहा है और कहता है कि आपको पता है यहाँ कोई चौथा इंसान होगा, मेरे आपकी बीवी और आपके अलावा कोई चौथा इंसान मुझे तो यहाँ कोई नजर नहीं आता। अब आप मुझे बताएं मैं किसको जामिन लेके आऊं? अपने घोड़े को जामिन बनाऊं? किसको जामिन बनाऊं? इतने में उनकी बीवी जो है वो बोल पड़ी, अच्छा तो आप एक काम करें, सैयदना हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना जामिन बना लें, यानी कि आप ये ज़मानत दे दें कि मुझे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कसम है, मैं गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कसम खाकर कहता हूँ कि जहाँ आप जाना चाहती है मैं बगैर नुकसान पहुँचाए आपको वहाँ छोड़ दूंगा। अच्छा तो अब क्योंकि उसका दिल क्या था, किताब में लिखा है कि वो अंदर से बड़ा खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? क्योंकि उसे पहले ही पता था मेरा अकीदा वैसे ही खराब है। उसने सोचा कि ये जो मरकर मिट्टी में मिल गए नाउज़ बिल्लाह, वो हमारा बिगाड़ भी क्या लेंगे, तो मैं कसम खा लेता हूँ। तो उसने कसम खा ली, कहा कि ठीक है मैंने अपना जामिन जो है गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बना लिया है, तुम्हारे कहने से मैंने जामिन बना लिया है, ठीक है। अब जो गैर मुस्लिम उसने भरोसा कर लिया, अपनी बीवी को घोड़े पर बिठाया। अब वो धीरे धीरे गैर मुस्लिम पैदल चल रहा है, उसकी बीवी जो है उसकी घोड़े पर बैठ गई और वो भी दोनों साथ चल रहे हैं, यानी उनकी बीवी घोड़े पर बैठी हुई थी, वो दोनों पैदल चल रहे हैं। इतने में उससे मौका मिला, यानी जो अपने आप को मुसलमान कहता था उसे मौका मिलता है, वो अपनी तलवार निकालता है और जो गैर मुस्लिम था यानी उस औरत का जो शौहर था उसकी गर्दन वो उड़ा देता है। अपने आप को मुसलमान कहने वाला शख्स अपनी तलवार निकालता है और उस गैर मुस्लिम की गर्दन उड़ा देता है, और गर्दन उड़ाने के बाद वो अपने घोड़े पर सवार होकर के उसको लेकर निकल जाता है। अब उसकी बीवी ने, जो गैर मुस्लिम की बीवी थी, उसने कहा आपने तो जामिन दी थी, कहा फिर अपने जामिन को बुला लो, यानी कि अगर तुम अपने सच्ची हो तो अपने जामिन को बुला लो भाई। इतने में उसकी बीवी ने इल्तिजा करनी शुरू की कि अल्लाह के वली, मैंने तो सुना है कि आपने हज़ारों लोगों की मुश्किलें दूर की है, आप मुश्किल कुशा हैं, आप जो है गरीबों की मदद करने वाले हैं। जब भी लोग आपको या गौस अल मदद कहते हैं तो आप उनकी मदद के लिए पहुंचते हैं। आज मैं भी आपको पुकार रही हूँ, मेरे शौहर का कत्ल हो चुका है और ये शख्स जो कि अपने आप को एक मुसलमान कहता है, ये मुझे लेकर कहीं और जा रहा है, आप मेरी मदद को आएँ। जब उन्होंने ये कहा तो सामने देखा कि हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और जो वो गुलशाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो उस दौर में मौजूद थे, दोनों सामने मौजूद पाया उनको, यानी दोनों हाजिर थे। घोड़ा रुकवाया और गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने हुक्म दिया गुलशाह को कि इसकी गर्दन उड़ा दो, यानी जो मुसलमान अपने आप को कहता है और इस तरह की हरकतें करता है इसकी गर्दन उड़ा दो। दुरे मुनज़्ज़म में ये लिखा हुआ, दूसरी जिल्द नंबर 2 है इसकी। जब उस अपने आप को मुसलमान कहने वाले को हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने हुक्म दिया कि गुलशाह
इसको ख़त्म कर दो, इसकी गर्दन उड़ा दो, ये अपने आप को मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है। क्यों लायक नहीं है? कुरान मजीद ने कहा है, मैं आज के दौर से हिसाब से अब बात कर रहा हूँ, कुरान मजीद ने कहा है कि अगर कोई एक इंसान को कत्ल करता है तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। आज हमें कुरान पढ़ने की ज़रूरत है। हर किसी कौम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, हर किसी मज़हब वाले के लिए बात कर रहा हूँ मैं ये। आज छोटी सी बात के लिए, छोटे से किस्से के लिए जो है जान ले ली जाती है। एक बच्चा जिसका नाम अगर अब्दुल से शुरू होता है तो पता नहीं वो सुबह घर से निकलता शाम तक लौटेगा नहीं लौटेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक सब्जी वाला जो अगर नाम का अगर मुसलमान हो जाए तो शाम को घर लौटे या ना लौटे कोई पता नहीं है। एक लड़का जिसको पुलिस पकड़ती है, कस्टडी में रखती है, सुबह कस्टडी में आता है, शाम को ये ऐलान कर दिया जाता है कि उसने आत्महत्या कर ली। ये सारी चीज़ें होती है। तो इन ऐसे लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि आप कुरान मजीद का कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ें, कुरान मजीद का मुताला करें। कुरान मजीद ने हमें कौन सी चीज़ बताई है, और तमाम मुसलमानों की बारगाह में अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमने कुरान मजीद को छोड़ दिया, आज हमारे हालात इसलिए ख़राब हुए पड़े। अगर हम कुरान मजीद को बताए हुए रास्ते को नहीं छोड़ते ना तो हमारे हालात आज ऐसे नहीं होते कि आपका कोई बच्चा है जिसको पुलिस कस्टडी में रखा जाता है, सुबह आप उठकर देखते हैं खबर छपती है कि एक ने एक छोटे से पानी के जो पाइप आता है, छोटी सी 2 इंच की एक जो है पाइप से आत्महत्या कर ली। कोई छोटा सा बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जवान बच्चा था, सिर्फ उसका नाम क्या था, मुसलमान के नाम से था, वो मुसलमानों से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसकी गलती ये थी कि मुसलमान से जुड़ा हुआ था। अब मैं आता हूँ वापिस उसी करामत पर। ये तो मैंने बात इसलिए कह दी थी कि आज का दौर ऐसा है, हमें टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमने हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शिक्षा को छोड़ दिया है, कुरान मजीद को पढ़ना छोड़ दिया है। पढ़ा भी तो सिर्फ लालमूना तालमूना पढ़ा है, इसके अलावा हमने पढ़ा नहीं है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील हमने याद कर लिए 11-12 सूरतें, हमें पता तक नहीं है कि इसके बारे में इन सूरतों में है क्या, इन सूरतों की तफसीर हमें क्या बताती है। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने हुक्म दिया कि इसका सर कलम कर दिया जाए। वो जो कि अपने आप को नाम का मुसलमान कहता था, उसने गैर मुस्लिम की गर्दन उड़ा दी थी। अब जब उसको ख़त्म कर दिया तो उस बीवी ने कहा कि अब इसको ख़त्म करने का फ़ायदा क्या, जबकि मेरा शोहर तो इस दुनिया से चला गया है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने हुक्म दिया, ए गुलशाह मुझे वहाँ ले चलो जहाँ इसका शोहर मरा पड़ा है। तो बीवी भी साथ में मौजूद थी। हज़रत गुलशाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों वहाँ पहुँचे। अब मैं किताब एक बार फिर से नाम आपको बता रहा हूँ, दुर्र मुनज़्ज़म 2री जिल्द है किताब। वहाँ गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने देखा और गुलशाह भी मौजूद थे, उनकी बीवी भी वहाँ पर, उस गैर मुस्लिम की बीवी भी वहाँ मौजूद थी। वहाँ पर देखा कि गला एक तरफ पड़ा है कटा हुआ, यानी गर्दन एक तरफ पड़ी हुई है और धड़ अलग एक तरफ पड़ा हुआ है, जिस्म एक तरफ पड़ा हुआ है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, गुलशाह इसका सर लो और जिस्म से मिला दो। जैसे ही सर जिस्म से मिलाया, हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ। यहाँ पर जो भी लोग डाउट करते हैं, यहाँ सारे लोगों का डाउट खत्म हो जाना चाहिए। क्या फरमाया? अल्लाह के हुक्म से खड़ा होने का। तो गौसे पाक भी हमारी जब मदद करते हैं तो वो भी अल्लाह के हुक्म से करते हैं, अल्लाह के हुक्म से करते हैं। हमारा अकीदा भी यही है। हमारा अकीदा ये नहीं है कि वो अपने आप से मदद करते हैं, हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह के हुक्म से हमारी मदद करते हैं। तो गौसे पाक ने फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। तो वो खड़ा हो गया। वो दोनों मियाँ बीवी हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कदमों में गिर पड़े और आपके वसीले से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जो है ईमान से नवाजा और वो सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर ईमान ले आए, यानी वो मुसलमान हो गए। अब आप ज़रा बताएं कि वसीला किसका था? गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वसीला था। क्यों वसीला? इसलिए था, उनकी बीवी ने कहा कि मैं जामिन, अगर आप जामिन कोई आपका है ही नहीं यहाँ पर, तो आप गौसे पाक को अपना जामिन बना दें। यानी उनकी बीवी को भी ये पता था कि वो गौसे पाक जब कोई भी उनको याद करता है या गौस अल मदद, तो वो मदद के लिए पहुंचते हैं अल्लाह के हुक्म से, तो फिर मेरी मदद क्यों नहीं करेंगे वो।
तो अल्लाह ने हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वसीले से उन दोनों शौहर और बीवी को ईमान की दौलत से नवाजा। यहाँ पर वसीला कौन? हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, अब ये दोनों मियाँ बीवी उस अपने आप को मुसलमान कहने वाले का घोड़ा, उसका सामान लेकर के जब उसके घर पहुंचे, यानी मुसलमान के घर पहुंचे, तो उनके घर वालों ने इन दोनों मियाँ बीवी पर कत्ल का जो है केस कर दिया, वो भी रंजीत के दरबार में, राजा रंजीत के दरबार में। यानी कहा इन दोनों मियाँ बीवी ने मिल करके मेरे शौहर को मार दिया। हकीकत कुछ और थी। घोड़ा उन्होंने घर पे पहुंचाया, सामान पहुंचाया। अगर वो कातिल होते तो घोड़ा और सामान थोड़ी पहुंचाते, लेकिन नहीं, यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है। रंजीत ने कहा कि ठीक है, दरबार बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि हमने कत्ल नहीं किया है, ना तो हमने इसको मारा है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने हमारी मदद की है, इसलिए कि ये आकर हमें सताने लगा और इसने मेरे शौहर को ख़त्म कर दिया था। फिर मैंने गौसे पाक को पुकारा था, तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने इनको वापस ज़िंदा कर दिया और इसको मार डाला। राजा रंजीत ने कहा कि इसका कोई गवाह है? तो कहा गवाह है। कौन? कहा कि कुलशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो राजा रंजीत ने कहा कि वो मजजूब जो कि जंगलों में रहता है, वो तुम्हें कहाँ मिलेगा? वो गवाही देने के लिए कब आएगा? और उनकी भी बात बिल्कुल सही थी। मजजूब का कोई ठिकाना नहीं होता है, वो जब चाहे जहाँ रहते हैं, कोई ठिकाना नहीं होता मजजूब का। लेकिन देखिए अल्लाह की कुदरत की, वो जब जैसी दरबार चल रहा था तो इतने में गुलशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह भी वहाँ हाजिर हो गए। हाजिर हुए तो कहा कि बादशाह क्या मामला है? कहा कि बस आप ही की कमी थी। ये दोनों दावा कर रहे हैं कि हम दोनों जो है ये अपने ससुराल जा रहे थे, इनका पीछा एक मुसलमान ने किया था, उसने ज़बरदस्ती इनकी मदद करने की कोशिश की। फिर जब वो नहीं माना तो इन्होंने कहा कि कोई जामिन लेकर आओ। उसने गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जामिन भी बनाया इनके कहने पर। फिर उसने जो है जैसे उसने मौका मिला तो इसने जो है इनकी जो है शौहर को कत्ल कर दिया। और फिर इन्होंने गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पुकारा इनकी बीवी ने, तो गौसे पाक आए, उनके साथ आप भी थे। तो फिर आपको हुक्म दिया गया कि आप इनको कत्ल कर दें, जो अपने आप को मुसलमान कहता है, और उनको फिर जिंदा कर दिया गया। ये हकीकत कहाँ तक है? तो कहा कि मैं इस बात की गवाही देता हूँ। कहा कि फिर उसने कहा कि जो रंजीत था, कहा ये दरबार है, यहाँ पर गवाही जो है कोई ठोस सबूत होना चाहिए। अब जो गुलशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि जब मेरे पास हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए तो उन्होंने सबसे पहले इस मनहूस को, इस मक्कार को, यानी जो मुसलमान था, इसको सबसे पहले कोड़ा मारा था, जिसकी वजह से ये घोड़े से उतर पड़ा। वरना ये घोड़ा भगाए जा रहा था, उनकी बीवी को लेकर घोड़ा भगाए लेके जा रहा था, लेकिन गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने इसकी पीठ पर एक कोड़ा मारा था। वो कोड़ा इनकी पीठ पर निशान मौजूद है, लेकिन कोड़ा में हमारे पास नहीं है, ना इनके पास कोड़ा था ना मेरे पास कोड़ा है। मैं तो मजलूम हूँ, मुझे कोड़े से मतलब ही क्या है? और ये तो अपने ससुराल जा रहे थे, कोड़े से लेकर ये क्या करेंगे? बादशाह ने जब उसका जो है जुब्बा खोला या कमीज खोला या जो भी कपड़े उसके पहने हुए थे, जब खोल के देखा तो हकीकत में एक कोड़ा था जो कि इस दुनिया का कोड़ा नहीं था। यानी उस सल्तनत में उस जैसा कभी कोड़ा देखा ही नहीं गया था। बादशाह ने कहा कि ये कोड़ा हमारी सल्तनत में नहीं बन सकता, ना ही किसी हमारे आसपास की सल्तनत में ये कोड़ा बनता है, क्योंकि उस वक्त के जो बादशाह हुआ करते थे वो सारी चीज़ों का ध्यान रखा करते थे। तीर कौन सी सल्तनत का बनता है, कैसे आसपास में क्या क्या चीज़ें बन रही है, तीर कौन सी सल्तनत का सबसे अच्छा बनता है, वो सारी चीज़ें ध्यान रखा करते। कहा कि ये कोड़ा ना तो मेरी सल्तनत का है, ना मेरे आसपास जितनी भी सल्तनतें पाई जाती है किसी का नहीं है। ये कोड़ा हकीकत में इस दुनिया का कोड़ा नहीं है। बादशाह ने उन दोनों को बरी कर दिया और गुलशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह को भी कहा कि आप भी जाएं और अल्लाह अल्लाह करें। यह है वाक़िया, यह है करामत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। क्या करामत है इसमें? पहली गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामत यह है कि आपने उस वक्त मदद की जब आप इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। ये रंजीत की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इससे पहले पर्दा फरमा लिया था इस दुनिया से। दूसरी करामत यह है कि जैसे ही उसने पुकारा, यानी उसके ईमान नहीं था उसके पास, लेकिन मोहब्बत थी, उसने पुकारा, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए। यह है करामत। तीसरे करामत क्या है? साथ में गुलशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह को लाने का मकसद ये था कि जब रंजीत के दरबार में
गवाही मांगे ना, ये गुलशाह तुम्हें गवाही देनी है। और गुलशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का कॉन्टेक्ट भी लोगों को पता चल गया था कि ये गुलशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह कोई छोटे इंसान नहीं है, छोटे इंसान नहीं है। इनकी मुलाकात सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई है। चौथी करामत जो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला इसमें बताई है वो ये है कि अगर कोई मुसलमान अपने आप को सिर्फ मुसलमान कहता हो, दिल में नबी की मोहब्बत नहीं है, अल्लाह वालों की मोहब्बत नहीं है, जानता कुछ भी नहीं है, फिर भी पूरे दिन फर करता रहता है, पूरे दिन अंगुली उठाता फिरता है, उसने क्या किया, यहाँ शिरक है, वो है, फलां वो है, उसके लिए ये सबसे बड़ी दलील है कि उसको सोचना चाहिए कल मुझे मरना है और कल मैं जाकर कब्र में जवाब क्या दूंगा। किताबें भरी पड़ी है वसीलों की, अल्लाह वालों की मदद की किताबें भरी पड़ी हुई है, लेकिन हम लोग नहीं मानेंगे ना। मानेंगे इसलिए नहीं, हमें कुछ करना ही नहीं है। अगर इस करामत को जब मैंने पढ़ा, मैं पहली मर्तबा इस करामत को पढ़ रहा हूँ, ना ही मैंने किसी से सुना है, मैंने जब इस करामत को पढ़ा तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, हालांकि मर्तबा जो अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है वो मर्तबा यह है कि तमाम औलिया कामिलीन के वो सरदार हैं। तमाम औलिया कामिलीन, चाहे वो उनसे पहले आए हों या फिर क़यामत तक आने वाले हों, ऐसे उनसे पहले कितने ऐसे वली गुजरे हैं। सैयदना जो है सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो एक तख्त लेकर आए थे आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ने उनको कितना पावर दिया था। उनके सरदार भी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हुजूर सैयदना गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब पानी बंद कर दिया गया इन पर, इन्होंने कहा कि पानी को हुक्म दे दिया जाए कि अल्लाह के हुक्म से ये पानी तू आना सागर में आ जा। पानी सारा का सारा एक छोटे से कूजे में आ गया। उनके सरदार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये मकाम है हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। तो ये वो करामत, मैं समझता हूँ शायद किसी को मालूम नहीं होगी, लेकिन करामत सुनाने का मेरा मकसद नहीं था। करामत सुनाने से कभी ऐसा नहीं होता है कि करामत सुनाने से हम लोग सिर्फ सुभान अल्लाह के बैठते हैं और हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन जब किसी की करामत आप सुनो ना, तो उसके पीछे जो हमें दर्स मिलता है ना, वो दर्स देखो कि उसमें वो कौन सी ऐसी बात हुई थी कि जिससे लोग जो है, वो लोग जिनके दिल में सिर्फ कुफर था, अंधेरा था, फिर इस्लाम की रोशनी जाग उठी। ऐसा क्या था उनके अंदर? वो था क्या? सच्चाई, ईमानदारी, अल्लाह ने जितने भी अहकाम नाजिल किए उन पर अमल करना, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो रोज़ा हो, चाहे हज हो, ज़कात हो, सारी चीज़ें कभी उन्होंने नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो कर दिया हम पर, कभी भी हाँ या ना क्यों किया है, वो ऐसा सवाल कभी नहीं बनते। आज हम में से कितने सारे लोग हैं, नमाज 5 वक्त ही क्यों, रोज़ा 1 महीना ही क्यों, पूरे दिन भूखा मरना ही क्यों? ये हम लोग सवाल करते हैं। मेरे पास कितने सारे ऐसे सवाल आते हैं। नमाज मस्जिद में क्यों पढ़ी जाती है, जुम्मे की नमाज वहाँ क्यों नहीं होती यहाँ? देखिए, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर हुक्म जारी कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक हिकमत हम समझें, ज़रूरी नहीं है ये बात याद रखना। उसकी हिकमत, हर एक काम में उसकी हिकमत होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसकी हर एक हिकमत को समझें, कि वो हर एक हिकमत इंसान के समझ में आए। सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा तमाम वलियों में सबसे आला है। और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हम जो है अल्लाह तबारक व तआला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि उसने हमें गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी हस्ती हमें अता की। हम गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम हैं। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब हम गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बताए रास्ते पर भी चलेंगे, नमाज हम पढ़ेंगे 5 वक्त, जब रमज़ान का महीना आएगा हम रोज़ा भी रखेंगे, अगर अल्लाह ने हमें माल दिया है तो उसमें से जो ज़कात बनती है अगर हम ज़कात निकालेंगे, अगर अल्लाह ने इतना माल दिया है कि हम जाकर अल्लाह तबारक व तआला के घर की ज़ियारत करके आएँ, तो कम से कम ज़िंदगी में 1 मरतबा जाकर के अल्लाह की घर की ज़ियारत करें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर पे हाज़िरी दें, जिसको मैं और आप हज या उम्रा कहते हैं। ये शिक्षाएँ, गरीबों की भलाई जो है मदद करो, हर किसी से भलाई से पेश आओ। ये भलाई एक ऐसी चीज़ है, हालांकि आज के लोग भलाई को नहीं समझ पाते हैं। आप जब किसी के साथ भलाई करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा होता होगा। सिर्फ आप ये अपनी भलाई जब कर रहे हो तो अल्लाह उसके रसूल के बीच में रखो, बाकी सारे लोगों को छोड़ दो, वो आपके बारे में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। आप जब अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करने पर निकलते हैं तो आजकल का जो ज़माना है, शादी में आप देखें
कितने सारे लोगों को जब हम कहते हैं कि नहीं अल्लाह का जिक्र कराओ, ये सारी जो है दुनिया की रंगीन जो रातें आप जो निकाल रहे हो ये सारी छोड़ दो, तो वो लोग कहते हैं कि भाई आप लोग मौलाना जैसी बात करोगे। मैंने हालांकि अपने नाम के आगे कभी मौलाना नहीं लगाया, लेकिन एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ, मरना मुझे भी है, मरना आपको भी है। मैं ये जो बात करने जा रहा हूँ ना, इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि अगर आप किसी की शादी में अगर आप अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कराते हैं ना, तो इसमें फ़ायदा आपका ही है, किसी मौलवी का नहीं है। या जो आपको लगता है कि इस मौलवी का फ़ायदा, आप उसको भले ना बुलाएं, किसी दूसरे को बुला ले, लेकिन अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करें आप। वो मौलवी ये चाहता है कि कल आप जब कब्र में उतरे ना, तो आप फरिश्तों के जो सवाल का जवाब अच्छी तरह दे सकें। वो मौलवी ये चाहता है कि आपकी कब्र जो है ना वो एक जन्नत की क्यारी बने। ये मौलवी एक ही चीज़ चाहता है कि जब कल हशर के मैदान में रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने हमें खड़ा किया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के सामने जब हमें खड़ा किया जाएगा ना, तो बस इतनी सी बात है। ये मौलवी यही चाहता है कि आप हमारे पीछे नमाज पढ़ रहे हो। ये मौलवी सिर्फ इतना चाहता है कि जो मेरे पीछे नमाज पढ़ रहा हो ना, जो मेरी बातें मान रहा हो ना, वो कल दोज़ख में ना जाए, वो जन्नत में जाए। और जन्नत में जाने का रास्ता सिर्फ एक ही है, वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें रास्ता बताया है ना, उस रास्ते पर चलो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये यकीन करें आप। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इतनी मेहरबान है, इतनी मेहरबान है कि अगर आप उसका नाम लेंगे, उसके रसूल का जिक्र करेंगे, उसके रसूल पर दुरूद पाक पढ़ेंगे, तो मेरी गारंटी यह है जब आप ऐसी शादी जैसी रस्मों में अल्लाह का जिक्र कराएंगे, गमों की मजलिसों में आप अल्लाह का जिक्र कराएंगे, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, पर्सनल बात कर रहा हूँ, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला को आपके ये अमल बड़े अच्छे पसंद आएंगे। बाकी आप नमाज के पाबंद रहें। आप जितनी भी अल्लाह ने आप पर फ़र्ज की इबादतें की है, वाजिब इबादतें की है, उनको आप जो है रेगुलर चालू रखें। ये कभी आपके लिए बंद नहीं हो सकती, ये बात याद रखें। हमें होश उस वक्त आएगा जब हम कब्र में उतार दिए जाएंगे, हमें होश उस वक्त आएगा जब हम पर कफन पहनाया जाएगा, हमें होश उस वक्त आएगा जब कल मैदान महशर में हम होंगे, फिर पछताएंगे। फिर कुरान जो कहता है ना, कुरान कहता है कि फिर वो कहेंगे कि अल्लाह एक बार दुनिया में भेज दे, हम सजदे से सर नहीं उठाएंगे, तूने जितनी उम्र देनी है ना दे दे, पूरी जिंदगी हम जो है सजदे में गुजार देंगे। फिर वहां हमारी सुनने वाला कौन? कोई नहीं सुनेगा। फरिश्तों को हुक्म दे दिया जाएगा, इनको ले जाओ। ये मौलवी यही चाहता है सिर्फ, और मौलवी का इसमें कोई फायदा नहीं है। आप मौलवी को नजराना दे या ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क कोई नहीं पड़ने वाला। सिर्फ मैं और आप, अगर आप गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो है मोहब्बत की अगर अपने दिल में आएँ भरते हैं, हम ये सोचते हैं कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हम मोहब्बत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस नवासे से अगर हम मोहब्बत करते हैं, गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मोहब्बत करते हैं, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मोहब्बत करते हैं, शाह वली बाबा बदरुद्दीन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से अगर हम जो है मोहब्बत करते हैं, तो इनकी मोहब्बत जो है क्या है? वो ये नहीं है कि सिर्फ शिरनी पर इनका दिन आए या फिर जो इनका उर्स लगे या इनका उर्स हो, आपको पता चले तो आप अपने घर में जो है देग पका दें या चंद आदमियों को बुलाकर खाना खिला दें। ये तो एक मोहब्बत है ही। असल मोहब्बत, उस मोहब्बत पर जो सोने पे सुहागा जो लगता है, वो ये है कि आप जो है उनकी शिक्षा, उनके बताए हुए रास्तों को देखें। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या किया कि आज दुनिया में भी उनका नाम है, कल क़यामत तक उनका नाम रहेगा, और क़यामत में उनके सरों पर ताज होगा कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में अल्लाह को राज़ी करके आए हैं। ज़िंदगी पढ़ें आप अल्लाह वालों की, इससे पहले आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ें, आपको अपना आप सब कुछ समझ में आ जाएगा कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये दीन दिया है ना, तो हमारी ज़िंदगी इतनी आसान है, इतनी आसान है, इसको तो मुश्किल बनाई हमने है सिर्फ, वरना आसान, बड़ी आसान है ये हमारी ज़िंदगी। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पर चलें, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बताए रास्ते पर चलें, इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के बताए रास्ते पर चलें। मेरा कहने का मकसद ये है, मैंने जो करामत सुनाई है, ये किसी को खुश करने के लिए या फिर जो है किसी को जो है राज़ी करने के लिए मैंने करामत नहीं सुनाई है। सिर्फ ये करामत मैंने सुनाई इसलिए कि
कि जो लोग वसीले का इनकार करते हैं, जो लोग ये मानते हैं कि अल्लाह के वली मरकर मिट्टी में मिल जाते हैं, उनसे ये पूछो। ये दुर्रे मुनज़्ज़म किताब है, इस किताब में ये लिखा हुआ है भाई, कई सौ साल पहले हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके, जो मज़ार मुबारक बगदाद शरीफ में है। और यहाँ हिंदुस्तान में एक वो औरत जिसका अभी तक ईमान कन्फर्म नहीं है, यानी वो ईमान अभी तक लाई नहीं है, वो यहाँ पर बैठ कर के जामिन बना रही है। उसका अकीदा ये था कि वो मदद को आएंगे, सुन रखा होगा उसने कि मदद को आएंगे। उसने जैसे ही पुकारा हाजिर हो गए गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने। उनको सोचना चाहिए कि मैं और आप जो अकीदा गढ़कर बैठे, ये अकीदा हम लाते कहाँ से हैं, और ये इन अकीदों को लेकर जब हम कल कब्र में जाएंगे हमारे साथ कौन सा मामला किया जाएगा, हमें ये बैठकर सोचना पड़ेगा। सोचना नहीं पड़ेगा, फिर इन जैसी किताबों का हमें मुताला करना पड़ेगा। सिर्फ सोशल मीडिया, फेसबुक या व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब से हमें जो है चंद लोगों को सुनने के बाद फैसला नहीं करना चाहिए। किताबें देखें, अल्लाह के महबूब बंदों के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया है, अल्लाह के महबूब ने अल्लाह के महबूब बंदों के बारे में क्या फरमाया है, सहाबा इकराम ने उनके बारे में क्या फरमाया है। हकीकत में चीज़ें वो है। सोशल मीडिया से अगर आपको एक ही चीज़ मिली है, वसीला जायज़ नहीं है, तो फिर ये वसीला अगर जायज़ नहीं होता तो यहाँ पर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वसीले से, ये तो मैंने सिर्फ एक करामत बयान की है, मैं ऐसी हज़ारों करामतें आपके सामने ला सकता हूँ कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वसीले से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़ारों लोगों को ईमान की दौलत से नवाजा है। अल्लाह वालों के वसीले से अल्लाह ने हज़ारों लोगों को ईमान की दौलत से नवाजा है। चाहे वो गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी हो, चाहे वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी हो, उनके बारे में किताब में पढ़ें आप। पहले पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि हकीकत में जो लोग ये नाउज़ बिल्लाह ये बातें करते हैं ना कि अल्लाह वाले ये जो इनसे कुछ नहीं मांगना चाहिए, मरकर मिट्टी में मिल चुके हैं, उन लोगों से पूछो जो मांग करके सब कुछ हासिल करते हैं, उनसे पूछो पहले आप। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का मैंने थोड़े दिन पहले बयान देखा था और बड़ा खूबसूरत वो बयान था। छोटी सी बात मैं यहाँ बता करके अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। वो कहते थे कि एक शख्स था जो कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हर एक अपनी तकरीर में बुराई बयान करता था। वो कहता था कि महबूब सुबहानी कुछ नहीं है, गौसुल समदानी कुछ नहीं है, किसी की मदद नहीं कर सकते। अगर वो हकीकत में आपके गौसे आज़म हैं तो मेरी एक टांग तोड़ कर दिखाएं। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब अल्लाह तबारक व तआला उनकी मरकत पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, उनके सदके हमारी मगफिरत हो। वो फरमाते हैं कि वो प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद बस पर रवाना हुआ, बहुत पहले की बात है ये, जब बस पे रवाना हुआ तो बस का जो अगला जो हिस्सा जिसमें ड्राइवर बैठता है, कैबिन जिसको बोला जाता है, उस सीट पर वो मौलवी भी बैठा होता जो रात में तकरीर करके आया था कि अगर हकीकत में तुम्हारा गौस अगर मदद के लायक है तो मेरी एक टांग तोड़ के दिखाए। उस बस का एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में उस मौलवी की, जो कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला उनको रात भर मुर्दा 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 कहता रहा, दोनों टांगें टूट जाती है। जब वो हॉस्पिटल में सुबह उसे एक गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मिलने वाला जाता है, कहा कि जानते हो इनको कहते हैं गौसे पाक, तूने सिर्फ एक चीज मांगी थी कि मेरी टांग तोड़ दे, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने तेरी दोनों टांगें तोड़ दी है। यह है हकीकत में। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की शान कभी बयान नहीं हो सकती, उनकी शान ही अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह बनाई है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला के बताए रास्ते पर चलिए, नमाज पढ़ते रहिए, न्याज आप दिलाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले नमाज को जो है फ़र्ज चीज़ें उनको सबसे पहले आगे लाइए। इन्हीं का कल क़यामत के दिन सबसे पहले आपके सामने पूछा जाएगा, इन्हीं के बारे में। जवानी सब कुछ मैंने पिछले वीडियो में बयान किया है, आप जाकर उस पहले वीडियो को देख लें, फिर इस वीडियो को देखना, इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरी बात आपके समझ में आएगी। छोटी सी बात कभी मैंने अर्ज़ नहीं की, आज कर देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपको और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है सवाब की नीयत से। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको एक और नेक होने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सदके तमाम मुसलमानों को नमाज पंजगाना अदा करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और तमाम मुसलमानों को एक और नेक होने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।